Hi guys, this is Keshav Malpani again here, and I know that a lot of you are struggling with this particular kind of doubt कह सकते हो या फिर particular kind of query कह सकते हो कि should we actually consider a second drop? Now this is a very big decision to take. Most people would say no. ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि there is no yes or no answer to it. मतलब आप कई बार सोचोगे कि यार ले लेते हैं, देखा जाएगा, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं यार 2 साल खराब हो जाएंगे, तू कॉलेज में जाएगा या जाएगी तो तू 20 साल का 21 साल का हो जाएगा, मतलब एंट्रेंस पे ही, वैसे ही 5 साल का कॉलेज है, so why would you want to spend so much time? Now in this session I will do a step by step analysis as to what you can do and how should you take a decision. I will not take the decision for you in this session. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि yes you should do it और no you should not do it. मैं आपको दोनों सिनेरियोस बताऊंगा कि अगर आप करोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, and then you have to decide as to what you want to think. So this is a proper step by step guide. मैंने इसके 4 अलग अलग स्टेप्स बना रखे हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे. Now the step 1 would talk about the point as to what went wrong. मतलब let's identify the reason as to what went wrong in CLAT 24 or any CLAT that you had given. These could be some of the reasons, right? Either you did not prepare well enough or you procrastinated and started very late. आपको लग रहा है नहीं सर मेहनत तो की थी, बट वो मेहनत शायद लास्ट के 2 या 3 महीने में की थी, है ना, तो शायद वो बात नहीं बन पाई. There's also possibility कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया इनफ. CLAT is a very practice intensive exam. It's not something कि क्लास में गए, 2 क्लास कर ली, 4 क्लास कर ली और आ गया. नहीं, आप रोज क्लास कर लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, that particular class is of absolutely no value. So that could be one of the things. There's a possibility you did not find a proper source or a platform to prepare. है ना, हो सकता है कि आप कहीं पर एनरोल हुए जाके, वहां पर कुछ ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया, एंड देन didn't work out for you. That could also be a possibility. उसके अलावा CLAT 2024 took you by surprise. Yes, that also happened for a lot of people who dropped a year. CLAT 24 इतना अजीब आ गया that we were not expecting this to be so weird, and the kind of questions that were asked were so subjective at times that it took a lot of us by surprise. But in सब का ultimate result हमारा ये आया है that we were not able to do well. Now either we won't get anything or we would get something which is a low ranked NLU, which was not something that we were kind of wondering or willing to go into. तो क्या करें? तो हमारे कंसर्न समझते हैं अब. दिस इज द स्टेप 2. हमारे कंसर्न्स हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज फैक्टर. अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो कॉलेज में, यू जनरली 17 और 18 ईयर्स ओल्ड. अगर आप 1 साल ड्रॉप करके जाते हो, जनरली 18 और 19 ईयर्स ओल्ड. अगर आप 2 साल ड्रॉप करके जाते हो, जनरली 19 और मे बी 20 ईयर्स ओल्ड, समटाइम 21 ऑल्सो. So that weighs on our mind and the mind of our parents as well कि भाई कॉलेज अगर 20 में जाएंगे तो निकलेंगे कब, राइट? दैट्स अ फेयर पॉइंट आई गेस, है ना. मतलब बिल्कुल ही फेयर बात है कि आप 25 साल में शायद कॉलेज से निकलोगे. इसके मैं हर चीज आपको आगे बताऊंगा. प्लेसमेंट इश्यूज, कई बार लोगों को लगता है कि सर बाकी जो प्लेसमेंट में बच्चे बैठे होंगे वो 23 24 के होंगे, हम 25 के हैं, है ना. तो विल दैट बी एन इशू विद अस? क्या वो इशू रहेगा हमारे साथ? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं. आई विल आंसर देम. व्हाट इफ वी फेल अगेन? सेकेंड ड्रॉप के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दैट वी कीप आस्किंग आवरसेल्व्स. इस बार भी जैसे कुछ लोगों ने शायद मेहनत की थी, क्लैट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आ गया तो प्रॉब्लम हो गया. एंड शुड वी टेक सम कॉलेज इज अनदर क्वेश्चन. दीज आर द 4 यू कुड से बेसिक क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग. शुड वी टेक सम कॉलेज का यहाँ पर मतलब है शुड वी टेक अ बैकअप, है ना. हमें कुछ बैकअप करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट हियर. ओके, अब यहां पर एज फैक्टर and placement issues are not something that you should consider at this point in time. I'll tell you why. I understand it's a 5-year degree. I understand it's something that probably will take 7 years if you clear next year instead of 5, क्योंकि 2 साल तो आपका गैप हो गया. But then you have to understand that if you do it from a good college, if you do it from say a top NLU, it has a lot of brand value that you take all through your life. I mean, मैं NLU जोधपुर से हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ इन दी लीगल सर्किट में बताता हूँ मैं NLU जोधपुर से हूँ. मतलब एक वो अलग सा अपने आप ही रिस्पेक्ट आ जाता है. मतलब ऐसा मैं मानता नहीं हूँ ना, उनको पता है कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता लॉ, बट वो अपने आप ही एक उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है अगर वो मतलब अगर किसी और कॉलेज से है या फिर NLU से नहीं है, और जबकि आप कुछ जता नहीं रहे हो ना, आप उसके उस बारे में एरोगेंट हो, बट सामने वाला अपने आप ही फील करने लग जाता है. दैट इज द ब्रांड वैल्यू दैट इज अटैच्ड. The alumni base that you have from those colleges, चाहे वो NLS हो, चाहे वो नालसा, NUJS, जोधपुर, दिल्ली, गांधीनगर, these are certain colleges जो आप काफी ड्रीम करते भी हैं. इनके alumni base इतने अच्छे हैं कि आपको हर जगह लोग मिलते हैं, and then you obviously can prosper well, है ना. वो आपको हेल्प करते हैं. प्लेसमेंट का एज से कोई लेना देना नहीं है. आपका प्लेसमेंट जब भी होगा कॉलेज से,
या फिर आप कई लोगों का पीपीओ लगता है, वो इंटर्नशिप करने जाते हैं, वहीं से प्लेसमेंट हो जाता है। आपका रिक्रूटर कभी भी ये नहीं पूछता कि आपकी उम्र क्या है, दे डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर गुड दे टेक इट। मतलब ऑब्वियसली ना उनको भी पता है कि भाई 23, 24, 25, 26 का होगा, कोई 35, 36 साल का आदमी तो नहीं है, राइट? तो दे डोंट केयर। उसके अलावा what if we fail again is a fair question, but that was again a question when you took the first attempt and the second attempt. That was always that question. तो हमारे पास दो खराब अटेम्प्ट होते तो इस क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि वापस हो सकता है, राइट? तो स्टेप 2 इज आर कंसर्न्स, स्टेप 3 इज यस और नो पॉइंटर्स। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको बोलती है कि यस ट्राई कर सकते हैं, वो ये है। और यही मतलब यस तभी आंसर होना चाहिए जब आप इन तीनों चीजों को कर सकते हो। क्या है वो? 1 year here and there you have to understand does not matter at all in the long run. It won't matter at all. Also, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है मेहनत करने का और उस प्रेशर को झेलने का, टू मेक इट योर ड्रीम एनएलयू, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा बस वही ड्रीम है, 1 साल की बात है ना? इस बार मेरे से कुछ लैप्स रहा था, है ना? हम लोग हर चीज क्लैट कंसोर्टियम को भी नहीं बोल सकते कि उन्हीं की गलती थी सर। there's a possibility कि हमारी भी गलती थी, क्योंकि बच्चों का क्लियर हुआ भी है। ऐसी बात थोड़ी कि किसी का भी क्लियर नहीं हुआ। पीपल हैव क्लियर्ड इट ऑल्सो, राइट? एंड ऑप्शंस अवेलेबल नाउ। फॉर एग्जांपल मान लो आपका किसी प्राइवेट लॉ स्कूल में हो रहा है या फिर आपका किसी रीजनल लॉ स्कूल में हो रहा है, अगर आपके एरिया में है, वो तो अगले साल भी होगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर आपका इस बार हो रहा है तो ले लो, टेक इट, एक बैकअप रहेगा आपके पास, क्योंकि पूरे साल की प्रिपरेशन हो सकता है कि आपको जरूरत भी ना लगे, है ना? पूरे साल की ऐसे कि पूरे साल ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ रहा है कि आप कॉलेज ही नहीं जा पा रहे। आप अभी से स्टार्ट करो तो इट विल मेक मोर सेंस, बट ऑब्वियसली मतलब 8-9 घंटे की प्रिपरेशन नहीं लगेगी आपको, क्योंकि आपको मोर और लेस चीजें आती है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, अच्छे जो आपके वीक सेक्शन है उसको बहुत प्रॉपर्ली करना है। अब व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट वुड यू कुड से यू वुड आंसर इन नो? 2 year comes up with a lot of pressure in preparation, ये इसके लिए तैयार रहना। अगर आप प्रेशर झेलने में अच्छे नहीं हो, नॉट समबडी हु यू नो, somebody who succumb under pressure, who is not as passionate, उनको लगता है कि नहीं यार pressure will take too much and then I won't be able to perform to the best of my capabilities, my general answer would be no, don't go for a second drop. CLAT is unpredictable, yes. CLAT 24 काफी खराब आया, CLAT 25 का भरोसा नहीं है, लेकिन वो सबके लिए सेम पेपर ही आता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। प्रेपरेशन सब लोग मोर और लेस सेम ही करते हैं, सोर्सेज मोर और लेस सबके सेम रहते हैं, प्रिपरेशन प्रैक्टिस जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है सेम ही रहते हैं। वो तो उस दिन जाकर आप कितना कूल हेड रखते हो और कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे अपनी प्रिपरेशन को उसमें एग्जाम में अप्लाई करते हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स कैनॉट स्पेंड 1 full year on the preparation again too long. Yes, it is monotonous, it is very depressing when you're sitting at home for another year and just preparing for CLAT. That is why I'm saying if you're getting any college through this year, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो LSAT से हो, MHCET से हो, CLAT से ही हो, है ना? कोई भी आपको कॉलेज मिल रहा है, आप उसको ले सकते हो, CUET से भी ले सकते हो, इवन इफ इट्स नॉट अ लॉ कॉलेज, है ना? अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, यू कैन टेक अ BCom BBA, अगर आप साइंस स्टूडेंट टेक अ BSc, अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट टेक अ BA इन अ गुड कॉलेज, क्योंकि ये आप CUET में अच्छा करके 12th के बेसिस पर भी ले सकते हो। आपके पास एक अच्छा बैकअप होगा, आपकी थोड़े लोगों से इंटरेक्शन होगी, तो आप ना पढ़ाई भी कर पाओगे। मैंने आपको बताया ना, आपको 8-9 घंटे नहीं चाहिए दिन के, यू नीड दोस गुड 4 hours एवरी डे एंड दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू। तो 4 घंटे कॉलेज के साथ निकाले जा सकते हैं, तो आपका जो प्रेशर वाला पार्ट है वो काफी कम हो जाएगा इफ यू आर प्लानिंग दिस। नाउ स्टेप 4, which is the last step, is also you would say towards my suggestions as to what you should do. One very important trick that a lot of CLAT aspirants miss is second drop, always take it with a backup. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना? सेकंड, अभी से काम करना पड़ेगा, डिले मत करना, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू द रीजन व्हाई यू कुडंट क्रैक इट वाज प्रोक्रेस्टिनेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अगर आप 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, आपने 3 महीने कुछ नहीं किया, 4 महीने कुछ नहीं किया। अगर आप साल भर से प्रिपेयर कर रहे थे, आपने पहले के 6-7 महीने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, एंड एज अ रिजल्ट सो मच बैकलॉग एंड एवरीथिंग पाइल्ड अप ऑन यू। तो अगर आप इस बार प्रॉपर एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, प्लीज मेक श्योर यू स्टार्ट नाउ, बिकॉज अदरवाइज अगेन एंड अगेन इट विल कीप गेटिंग लेट, और वो फिर हमारी वजह से होगा, राइट? ऑल्सो फिक्स द वीक जोन्स विद इन 6 months। ये एक आपके लिए टेस्ट है। व्हाट इज दिस टेस्ट? प्रोक्रेस्टिनेशन एक जनरल ह्यूमन हैबिट है और स्टूडेंट्स की ज्यादा होती है। अगर आपको भी लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द प्रॉब्लम विद यू, आइडेंटिफाई योर वीक जोन्स फ्रॉम CLAT 24। मतलब प्रिपरेशन में मैथ्स हो सकता है आपका वीक हो सकता है कि आपका इंग्लिश वीक हो, कोई तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, एक या दो जिसमें आपके हमेशा नंबर कम आते थे, उनमें आइडियल मार्क्स लाने की कोशिश करो अभी से 6 महीने में। अभी से 6 महीने बाद ही सारे कॉलेजेस के एडमिशन शुरू हो गए, राइट? अगर आपको 6 महीने में लगता है कि आपने प्रोग्रेस कर ली है, यू आर समबडी हु कैन जेन्युइनली डू दिस एग्जाम प्रॉपरली। आपको लगता है कि नहीं, मैंने 6 महीने फिर से गवा दिए सिर्फ ये सोचने में
है ना, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगले 6 महीने क्रूशियल रहेंगे। डू दिस टेस्ट, कवर योर वीक जोन्स। इफ यू कैन कवर योर वीक जोन्स, इफ यू आर समबडी हु इज विलिंग टू वर्क ऑन दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि खुद को अग्री कर देना या खुद को एक तरह से मान जाना कि मेरा कोई वीक जोन है। हम आधी बार हमारे दिमाग में होता है लेकिन उसको अग्री नहीं कर रहे होते। अग्री दैट यू हैव अ वीक जोन, वर्क ऑन इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इन चीजों पर काम कर सकते हो इस तरह से, आई एम श्योर दैट इट वोंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक जनरल आदमी की जो लाइफ होती है वो 70, 75, 80 साल होती है। 80 years would be normal by the time you reach 80 because मेडिकल साइंस अगले 50-60 साल में तो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। 80 would be a very normal thing, अभी भी काफी नॉर्मल है 80। तो एक साल आगे पीछे will not make a lot of difference, but एक साल की वजह से there's a possibility that you might end up at a place जो पूरी लाइफ में करियर को बहुत सेट कर दे, एक अच्छा सा लॉन्च पैड दे दे आपको, राइट? तो माई आइडिया हियर वॉज टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट यू कैन चूज, व्हाट you know you cannot choose. Now the decision is yours. You can definitely make your own decision and start your preparation. Also, if you're looking to start your preparation, I have you covered. You can go to 12minutes2clat.com. We have the right kind of course for you for CLAT 25. You can check it out and you can definitely वहां पर आपको एक ओरिएंटेशन क्लास भी मिलेगी. Watch the orientation class and उसके बाद में आप डिसाइड करना whether you want to go ahead with it or not. Discuss with your parents, convince your parents. Parents convince हो जाते हैं ultimately, है ना? तो उनको आप बोल सकते हो कि मैं कॉलेज चला जाता हूँ या चली जाती हूँ and then I'll prepare from there. अगर वो बोलते हैं कि नहीं मत प्रिपेयर करना, तो भी आप वहां जाके खुद से प्रिपेयर कर लेना, राइट? और जब अगर क्लियर हो जाएगा तब बता देना पेरेंट्स को, मान जाते हैं पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो डरते हैं कि आपने फिर से अगर सेकंड ड्रॉप ले लिया और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, है ना? फिर उनको भी टेंशन हो जाती है काफी ज्यादा। दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, राइट? सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई होप यू गॉट सम पर्सपेक्टिव आउट ऑफ इट। कोई भी और डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस।